करवा चौथ की अनसुनी कहानी। करवा चौथ स्टोरी। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार जहां पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस परंपरा के पीछे की असली कहानी? आज मैं आपको सुनाऊंगा करवा चौथ की वो कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। सैकड़ों साल पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। बहन का नाम था करवा। करवा अपने सातों भाइयों की लाडली थी। भाई अपनी बहन से बेहद प्यार करते थे और करवा भी अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती थी। समय आया और करवा की शादी हो गई। शादी के बाद पहली बार जब करवा चौथ का त्योहार आया तो करवा ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से निर्जला व्रत रखा। लेकिन करवा कोमल और नाजुक थी। दिन भर के उपवास से उसकी हालत बिगड़ने लगी। शाम होते होते वह भूख प्यास से व्याकुल हो गई। जब करवा के सातों भाई अपनी बहन से मिलने आए तो उन्होंने अपनी प्यारी बहन को इस हालत में देखा। वे सब बहुत परेशान हो गए। सबसे बड़ा भाई, बहन तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? कुछ खा लो, पानी पी लो। करवा कमजोर आवाज, भैया मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, चांद निकलने के बाद ही खाऊंगी। दूसरा भाई, लेकिन बहन अभी तो चांद निकलने में बहुत समय है, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। भाइयों से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। वे बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कुछ करना होगा। तभी सबसे छोटे भाई के मन में एक विचार आया। उसने कहा, क्यों ना हम बहन को चांद दिखा दें? अगर बहन को चांद दिख जाए तो वह खाना खा लेगी और उसकी तबीयत सुधर जाएगी। तीसरा भाई, लेकिन अभी तो चांद निकला ही नहीं है। सबसे छोटा भाई चालाकी से, तो क्या हुआ, हम एक नकली चांद बना देते हैं। भाइयों ने एक योजना बनाई। एक घने पेड़ के पीछे उन्होंने एक बड़े दीपक को जलाकर रखा। दूर से देखने पर वह बिल्कुल चांद की तरह दिखाई दे रहा था। फिर सबसे बड़े भाई ने करवा को बुलाया। बड़ा भाई, करवा देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। करवा ने जल्दी से खिड़की से बाहर देखा। उसे दूर पेड़ के पीछे से चांद जैसी रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि सचमुच चांद निकल आया है। खुशी खुशी करवा ने अपना व्रत तोड़ा। उसने पानी पिया और खाना खाया। थोड़ी देर में उसकी तबीयत सुधर गई। लेकिन करवा को क्या पता था कि यह चांद असली नहीं था और इस छोटी सी भूल की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ने वाली थी। व्रत तोड़ते ही अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और फिर एक दुखद खबर आई। करवा के पति जो युद्ध में गए थे, वे घायल होकर घर लौटे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। करवा रोते हुए, ये क्या हो गया? मैंने तो पूरी श्रद्धा से व्रत रखा था। तभी करवा को एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह दीपक अभी भी जल रहा था। असली चांद तो अभी भी नहीं निकला था। करवा समझ गई कि उसके भाइयों ने उसे नकली चांद दिखाकर व्रत तुड़वा दिया था और इसी कारण उसके पति पर संकट आ गया था। करवा दृढ़ संकल्प से, नहीं, मैं अपने पति को इस तरह नहीं खो सकती, मुझे कुछ करना होगा। तपस्या, प्रार्थना, देवी के दर्शन। नैरेटर। करवा ने उसी समय निश्चय किया कि वह अपने पति की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी। उसने माता गौरी की कठोर तपस्या शुरू की। कई दिनों तक बिना खाए पिए वह माता की आराधना करती रही। करवा प्रार्थना करते हुए, हे माता पार्वती, मैं जानती हूं कि मुझसे भूल हुई है, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। कृपया मेरे पति को बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नैरेटर। करवा की भक्ति, उसका समर्पण और उसका सच्चा प्रेम देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई। पुत्री करवा, मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हूं। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारे पति को नया जीवन मिलेगा। करवा कृतज्ञता से, धन्यवाद माता, आपकी कृपा से ही सब संभव हुआ। माता पार्वती, लेकिन याद रखना करवा, व्रत की मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्त्री पूर्ण श्रद्धा और नियम से यह व्रत करेगी, उसके पति को लंबी आयु मिलेगी। और हाँ, व्रत केवल असली चांद देखने के बाद ही खोलना चाहिए। माता पार्वती की कृपा से करवा के पति स्वस्थ हो गए। पूरे परिवार में खुशियां छा गईं। इस घटना के बाद करवा ने हर साल करवा चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से रखा और हर बार
उनके पति को स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती रही। नैरेटर। करवा की इस कहानी ने समाज में एक परंपरा की शुरुआत की। महिलाओं ने करवा से प्रेरणा ली। वे भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखने लगीं और इस प्रकार करवा चौथ का त्योहार शुरू हुआ। दोस्तों, करवा चौथ की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। पहली सीख, सच्चा प्रेम। करवा का अपने पति के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि वह उनके लिए कठोर तपस्या करने को तैयार हो गई। सच्चा प्रेम समर्पण मांगता है। दूसरी सीख, व्रत की मर्यादा। व्रत या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरी श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं चलता। तीसरी सीख, भाई बहन का प्रेम। करवा के भाइयों ने अपनी बहन के लिए गलत तो किया, लेकिन उनका इरादा अच्छा था। वे अपनी बहन को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। चौथी सीख, भक्ति की शक्ति। करवा की सच्ची भक्ति और समर्पण ने माता पार्वती को प्रसन्न कर दिया। ईश्वर में सच्ची आस्था का फल जरूर मिलता है। आज भी लाखों महिलाएं पूरे देश में करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि प्रेम, समर्पण और आस्था का प्रतीक है। चाहे आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन इस कहानी का संदेश जरूर याद रखें। सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की वो कहानी जो शायद आपने पहले इतने डिटेल में नहीं सुनी होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपके घर में करवा चौथ कैसे मनाया जाता है। शेयर करें अपने परिवार के साथ, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए बेल आइकॉन दबाएं। करवा चौथ की शुभकामनाएं।